टू द व्हाइट स्लेट पढ़ाई। अब क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही द व्हाइट स्लेट पढ़ाई है तो व्हाइट स्लेट तो आनी ही चाहिए, पर असल में यहाँ पे इस व्हाइट स्लेट की नहीं, इस वाली व्हाइट स्लेट की बात हो रही है। जो कि हमारा माइंड है, इसे हमें साइंटिफिक और आर्टिस्टिक हमारे जो व्यूज हैं उनसे भरना है। साइंटिफिक व्यूज जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, आर्टिस्टिक आप खुद बना लीजिए, अपने पोइट्री लिखिए, ड्राइंग बनाइए, क्राफ्ट वर्क करिए, जो मन करे वो आप कर सकते हैं और अपना आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप ही इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो डायरेक्टली, एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑन टू दैट, स्टिल सम ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, और शेयर तो कोई कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहे हो भाई शेयर? फ्री तो है, बिल्कुल फ्री, सब्सक्राइब करना भी फ्री है और शेयर करना भी फ्री है। यहाँ तक कि इतने ऑप्शंस भी अब तो आपके लिए लाके दे दिए। आप फेसबुक पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हो, द व्हाइट स्लेट पढ़ाई पेज पे। आप हमें जीमेल पे भी अपने क्वेरीज मेल कर सकते हो, द व्हाइट स्लेट पढ़ाई @gmail.com पे। तो करो ना, क्यों रुके हुए हो? किस चीज के लिए रुके हुए हो? जल्दी करो। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। This is the fourth part. If you have not seen the first three, then go and watch them first. वो भी बिल्कुल फ्री है देखने, बिल्कुल इस वाली के जैसी। So today we are going to talk something more about the heating effect of electric current. पिछली वाले में हमने देखा था heating effect कितना अच्छा निकला हमारे लिए। एक तो उसमें लड़ाई भी हो रही थी, लड़ाई वाली चीजें तो हमें बड़ी पसंद आती हैं, और तो अगर वो नहीं देखी थी ना तो जल्दी जाके देखो। Now here heating effect में क्या हो रहा है हमारा कि हीटिंग इफेक्ट ना सिर्फ हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस के लिए यूजफुल है, बल्कि हीटिंग इफेक्ट एक और चीज के लिए बड़ा यूजफुल होता है, और वो चीज है हमारी इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हम सभी के घरों में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर कभी आपका इलेक्ट्रीशियन आके ये कहने लग जाए कि ये इलेक्ट्रिक फ्यूज मैं आपके घर से निकाल देता हूँ, इसकी जगह नॉर्मल वायरिंग कर देता हूँ, तो उसको तुरंत बोलना कि भैया आप अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हम दूसरे इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। दिस इज योर सेफ्टी मैकेनिज्म। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेफ्टी पूरी की पूरी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इसको जानने से पहले एक और वर्ड के बारे में जानते हैं, दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। अब शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में आप सभी लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा कि कोई बोलता है कि भाई दो वायर्स एक साथ शॉर्ट हो गए जिसकी वजह से आग लग गई या कुछ भी इस टाइप का हादसा हो गया। तो शॉर्ट सर्किटिंग जो है ना वो कुछ यही होता है, when the two different poles of a wire, you can say the different parts of the wire which are positive and negative terminal, when the negative and positive terminal of a wire connect with each other, then they lead to a very heavy current to flow through them. अगर आपके घर में स्विच के अंदर किसी भी वजह से जो इलेक्ट्रीशियन ने टेप किया होता है वो टेप ओपन हो गया, या किसी भी वजह से आपका जो नेगेटिव टर्मिनल था वायर का वो और पॉजिटिव टर्मिनल जो था वायर का वो दोनों के दोनों मिक्स हो गए, एक पॉइंट पे आके मिल गए, तो इनके मिलने से इस जगह पे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लग जाता है। अब हाई अमाउंट में जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लग जाता है, तो जितना हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतनी हीट एनर्जी वहां प्रोड्यूस होगी, और जितनी गर्मी होगी उतना ही चांसेस हैं कि वहां पर आग लग जाए। अब अगर आग लग गई तो और भी बुरी बात है, क्योंकि ये जानना मुश्किल है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी थी या किसी और वजह से लगी थी, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल क्या होता है, आग लगी पानी डालो। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी होगी तो जैसे ही आप उसके ऊपर वाटर थ्रो करेंगे यू विल गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक। So that's why then to prevent this short circuiting को तो हम प्रिवेंट कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा मेजर्स लेते हैं इसके लिए, हम पूरे टेप आउट करते हैं अपने वायर, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट सर्किटिंग ये हो ही जाती है कभी ना कभी, किसी ना किसी के घर में, किसी अप्लायंस में, कहीं वायरिंग में ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स एक साथ मिल ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। बड़ा मिलने का इनको शौक रहता है, सबके घरों में हो जाता है इस चक्कर में ये। तो जैसे ही ये शॉर्ट सर्किटिंग होती है ना, तब काम में आता है हमारा ये वाला सेफ्टी मैकेनिज्म जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज कह रहे हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हाट इट डज इज दैट इट हैव अ वेरी थिन वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर आपको यहाँ पे पिक्चर्स आ रहे होंगे, उस पिक्चर में यू कैन सी कि इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर एक बिल्कुल थिन सी वायर होती है which is a alloy. It is a alloy, a type of alloy
एनर्जी राइज होना स्टार्ट हुई। ये जो हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर था इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर, ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही ये मेल्ट हुआ, अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट था, ये वायर हमारा मेल्ट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहीं रुक गया, और जैसे ही रुक गया तो आग लगने के चांसेस भी खत्म हो गए। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर अस कि शॉर्ट सर्किटिंग हम नहीं रोक सकते, वो तो हो ही जानी है, पर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा सकते हैं which works on the principle of heating effect of electric current. It is a device which have a wire which have low melting point and it will melt down to prevent flow of high electricity and various damages which could be caused due to short circuiting. So this is all about electric fuse. पर इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी एक कमी है। हम इंसानों को ना हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमी निकालने में बड़ा मजा आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज तो बना दिया एक साइंटिस्ट ने, बड़ा यूजफुल भी था, सब चीजें अच्छी चल रही थी, पर फिर उसके बाद एक और आ गया, उसने कहा इलेक्ट्रिक फ्यूज तो बेकार है। अब क्यों बेकार हो गया ये? क्योंकि ये सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। दिस कैन नॉट बी रीयूज्ड। एक बार अगर आपका वो वायर मेल्ट डाउन हो गया तो आप सिर्फ वो वायर नहीं चेंज कर सकते, आपको बाजार से नया इलेक्ट्रिक फ्यूज लाना होगा और वो लगाना होगा। बड़ा खर्चा होगा, पहले इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, इलेक्ट्रिक फ्यूज खरीद के लाओ, वो लगाएगा, इलेक्ट्रीशियन की भी दो आप उसमें चार्जेस, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी खरीदो। दो इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, पर फिर भी टाइम टेकिंग एंड इट इज क्वाइट कॉस्टली ऑल्सो। तो इसकी जगह पे हमने क्या बनाया, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को सेम रखा, लेकिन इसकी जगह पे हमने एक और चीज बना ली। वो चीज है हमारी MCB। सबके घरों में होती है अब तो, ये सबने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो आज जाके देख लेना। इस टॉपिक को समझने के बाद इस MCB को हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर छोटा सा होता है, क्योंकि ये इसलिए इसको मिनिएचर बोल रहे हैं, मिनी का मतलब ही छोटा होता है, तो क्योंकि ये छोटा सा है तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मिनिएचर। और सर्किट और ब्रेकर, क्योंकि सर्किट को ब्रेक करने का काम कर रहा है यहाँ पे, और इन टर्न हमको बचा लेता है ब्रेक करके सर्किट को। सभी के घरों में MCB होती है, अलग अलग सारे के सारे रूम्स के लिए कनेक्टेड होती है। इवन जो आपके घर में एयर कंडीशन लगे होंगे वो सबके सब MCB के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स, बस इतना सा, एक बस वो ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी अपने आप। तो यही नहीं समझ में आता था अब तक कि कब वो डाउन हो रही है कब वो अप हो रही है। तो यूजुअली व्हेन MCB इज इन अप पोजीशन, अगर वो अप है इसका मतलब सर्किट इज कंप्लीट सर्किट है वहां पे, and then it means electricity is flowing. But अब अगर हमारा वो वाला राक्षस वापस आ गया, कौन सा वाला राक्षस? शॉर्ट सर्किटिंग वाला, जो सबके घरों में पहले से ही बैठा हुआ है भाई। अगर वो वापस आ गया तो क्या होगा? तो अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है तो इन दिस केस दिस MCB will get down. It will come into down position. Down position means सर्किट विल बिकम इनकम्प्लीट। ये सर्किट को वही ब्रेक कर देती है डाउन में आके, ये इनकम्प्लीट हो गया हमारा। इनकम्प्लीट होते ही इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो नाउ। अब ये क्यों यूजफुल है फ्यूज से? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बस ये डाउन पोजीशन में तो आ गई, बड़ा इजी है, वापस जाओ ऊपर कर दो, एवरीथिंग वुड बी फाइन आफ्टर सम टाइम। शॉर्ट सर्किटिंग से भी बच गए, बार बार इलेक्ट्रीशियन को बुलाना भी नहीं पड़ रहा है, और आराम से एक ही बार में हमारा काम चल रहा है। सो that's why this MCB is used nowadays in place of electric fuse. But yes, electric fuse was also a very nice discovery. That's why it's important to learn about that too. So this was all about the safety mechanism, and it also works on the principle of heating effect of electric current. If you like the way how I keep upon the things and I try to explain each and everything to you, then please share the video to everyone, to your friends, to your relatives. अरे कोई नहीं भी है ना पढ़ने वाला 7th क्लास का, उसको भी कर दो, कभी ना कभी तो उसके भी बच्चे बड़े होंगे, 7th क्लास में आएंगे, 6th क्लास में आएंगे। और अगर नहीं भी है ऐसा कोई 7th 6th क्लास वाला, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हार्म थोड़ा ना करती है। नॉलेज ऑलवेज मेक समथिंग यूजफुल फॉर यू। So please follow this thing and share the channel with as much as people you can. Thank you.